हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एडोफ्लिक्स एकेडमी। मैं नवीन कुमार आप सबका स्वागत करता हूं। जैसे कि अभी तक हमने प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग में कुछ टॉपिक्स अभी तक हम लोग पढ़े हैं, जो आई होप you have watched the videos. If you have not watched the videos, then please go and watch the videos and complete your particular topic. And I request everyone, please like, share and subscribe my channel. Okay, so without any delay we will be studying the topics, further topics. Okay, so once I will repeat that what we have studied till now. So as you can see here, we have covered this topic, some facts related to organic farming. मैं इसमें आपको ये अभी इसको डिक्टेट नहीं करूँगा, जस्ट आई विल बी मेकिंग यू अवेयर कि व्हाट वी हैव स्टडीड टिल नाउ. सेकेंड हमने पढ़ा था इसमें कि ये कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होते हैं. ओके, और ऑर्गेनिक फार्मिंग के डेफिनेशंस अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा क्या था, फिर डिफरेंट टर्म्स बाय डिफरेंट पीपल, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग का ही और अलग नाम जो होते हैं. ओके, ऑर्गेनिक फार्मिंग के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग. ओके, आई थिंक आप लोग इस टॉपिक्स को पढ़े भी होंगे और आप वीडियोस देख भी रहे होंगे, तो प्लीज़ इस वीडियोस को देखें और अपने डाउट्स तो क्लियर करें. विदाउट एनी डिले हम आज की टॉपिक जो हमें पढ़ना है उस टॉपिक्स को हम लोग स्टार्ट करते हैं. आज का जो हमारा टॉपिक है माय डियर स्टूडेंट्स, दैट इज आवर टॉपिक ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट रिसोर्सेज एंड इट्स फोर्टिफिकेशन. आप लोग इसमें कुछ टर्म जैसे देख रहे होंगे कि ये फोर्टिफिकेशन आ गया यहाँ पे. फोर्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है, और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि वी आर studying the part of organic farming, so in this particular topic there will be no any discussion about the use of chemical fertilizers, where we will be studying, we will be seeing that we have to restrict the use of chemical fertilizers. तो यहाँ पे इस टॉपिक में यही कहने का मतलब है कि ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट के क्या क्या सोर्सेज है जो कि हम इस्तेमाल करते हैं अपने खेती के लिए, अपने मिट्टी को और उपजाऊ बनाने के लिए, और साथ ही साथ जब हमारा मिट्टी उपजाऊ होगा तो साथ ही साथ क्या होगा, हमारा मिट्टी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये सब सूक्ष्म जो बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दैट दे विल बी प्रेजेंट आल्सो, एंड दे विल इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, दे विल इंक्रीज द न्यूट्रिएंट कंटेंट ऑफ द सॉइल, दे विल आल्सो मेंटेन the imbalance in our environment, they will lead to produce good quality of yield. ओके, जिससे क्या होगा कि हमारा फूड जो भी प्रोडक्शन होते हैं दैट क्वालिटी विल बी ऑर्गेनिक, और डायरेक्टली उससे क्या होगा कि आवर हेल्थ विल ऑल्सो बी मेंटेन्ड. तो ये टॉपिक उसी से संबंधित है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है. यहाँ पे फोर्टिफिकेशन है. फर्स्ट वी विल बी डिस्कसिंग कि व्हाट इज फोर्टिफिकेशन. जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, fortification is the practice of deliberately increasing the content of one or more micronutrients, vitamins and minerals in a food or condiment to improve the nutritional quality of the food supply and provide public health benefit with minimal risk to health. देखिए, फोर्टिफिकेशन का मतलब यहाँ पे क्या है, एक तरह का प्रैक्टिस हम लोग करते हैं. प्रैक्टिस इन द सेंस कि अपने फूड के क्वालिटी को इंक्रीज करते हैं. कैसे इंक्रीज करते हैं फूड के क्वालिटी को, उसमें हम अलग से एक तरह से बोल सकते हैं, उसमें हम लोग विटामिन्स या मिनरल्स का उसमें हम एडिशन करते हैं. ठीक है, जिससे क्या होता है, हमारे उसके न्यूट्रिशनल क्वालिटी में चेंजेज आते हैं, और उस न्यूट्रिशनल क्वालिटी में जब चेंजेज आती है तो उससे क्या होता है, हमारे हेल्थ बेनिफिट उससे सही होते हैं, हमारे हेल्थ बेनिफिट को उसके लिए आसानी होती है. ठीक है, जिससे क्या होता है, उसमें जो हम चेंजेस लाते हैं विटामिन और मिनरल्स को ऐड करके, उससे क्या होता है कि हमारे हेल्थ भी स्वस्थ रहता है और हमारे हेल्थ पे कोई खतरा नहीं होता है. ठीक है, वी डू नॉट फेस एनी काइंड ऑफ रिस्क. ठीक है, वी ऑलवेज फेस प्योर एंड हेल्दी इन्वायरमेंट. ठीक है, तो ये इसी से संबंधित है. फोर्टिफिकेशन क्या होता है, तो आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं होना. ये फोर्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है, तो इन द कंटेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग फोर्टिफिकेशन का मतलब क्या है कि जब भी कोई किसान अगर ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं तो उनके पास जो भी कंपोस्ट होते हैं, उनके पास जो भी
सोर्स है ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट के, तो उस न्यूट्रिएंट में उन्हें क्या करना है, दे हैव टू ब्रिंग सर्टेन चेंजेज, उनमें उनको किसी भी प्रकार का बदलाव लाना है। अब बदलाव वो कैसे लाएंगे, तो वो किसी भी प्रकार का विटामिन मिनरल्स हो गए, कुछ और न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ओके, जिसको हम क्या करते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कुछ ऐसे हमारे मार्केट में पाए जाते हैं, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट जैसे वेस्ट डिकम्पोजर हो गया, इन सब चीज़ों को हम क्या करते हैं, उसमें मिक्स कर देते हैं और अपने कंपोस्ट को और न्यूट्रिटिव करने के लिए, तो उसमें यही पार्ट है। सो फर्दर वी कंटिन्यू दिस टॉपिक कि ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट रिसोर्स। अब यहाँ देख रहे हैं हम लोग कि ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट क्या होते हैं, वही लिखा हुआ है, ऑर्गेनिक nutrient resources refer to natural substances that are used to fertilize the soil in organic farming practices। ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट एक ऐसे रिसोर्स हैं, ऐसे संसाधन है जो हम एक प्राकृतिक पदार्थ होते हैं, जो हम अपने ऑर्गेनिक खेती करने के लिए उनको हम इस्तेमाल करते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग अवॉइड्स द यूज ऑफ सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स विच कैन हार्म द एनवायरमेंट एंड रिड्यूस सॉइल क्वालिटी ओवर टाइम। ऑर्गेनिक फार्मिंग किस तरह की खेती है, ये ऐसे खेती है जिसमें हम कृत्रिम रूप से जो खाद बनाते हैं, जो हम आर्टिफिशियल तरीके से जो खाद बनाते हैं, उस चीज़ को हमें इसमें प्योरली अवॉइड करना है। हम इस चीज़ को इसमें इस्तेमाल नहीं करते हैं। क्यों? अगर इसको हम इस्तेमाल करते हैं तो व्हाट विल बी द साइड इफेक्ट, इट विल cause to our environment, it will cause harm to our environment and it will directly reduce soil quality over time। जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे क्या होगा, सॉइल की क्वालिटी भी डिग्रेड होंगे। तो इस इन पर्टिकुलर ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट के क्या क्या रिसोर्सेज है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, कंपोस्ट। कंपोस्ट क्या होते हैं, खाद बोलते हैं हम लोग इसी को। मिक्सचर ऑफ डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मटेरियल सच एज लीव्स, ग्रास, फूड स्क्रैप्स, मैन्योर दैट कैन बी एडेड टू सॉइल। ये ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट रिसोर्सेज के एक पर्टिकुलर पहला ये पॉइंट है। कंपोस्ट हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कंपोस्ट क्या होते हैं, किसी भी प्रकार के सड़े गले चीज जो जैविक पदार्थ होते हैं, जैसे लीव्स पत्ता हो गया, हरा घर ग्रास हो गया, फूड स्क्रैप्स हो गया, जो भी हमारे पास फूड वगैरह होता है उसको हम लोग कुछ खाते हैं, कुछ स्क्रैप्स वगैरह जो भी उसके छिलके होते हैं, कुछ मतलब अनयूज्ड जो पार्ट रहते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, थ्रो आउट कर देते हैं। तो उन चीज़ों को हम इस्तेमाल कर सकते हैं डिकम्पोज करके और अपने मिट्टी में ऐड करके वो मिट्टी की क्वालिटी और उसके फर्टिलिटी को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। दूसरा क्या है, ग्रीन मैन्योर, हरी खाद जिसे हम बोलते हैं। हरी खाद क्या होता है, प्लांट्स दैट आर ग्रोन स्पेशली टू बी टिल्ड बैक इनटू द सॉइल while they are still alive, adding nutrients and organic matter to the soil। हरी खाद ऐसे खाद होते हैं जो कि हम अपने फसल में फील्ड में लगाते हैं और जैसे वो एक स्टेज पे आते हैं, वेजिटेटिव स्टेज पे आते हैं, उनको हम लोग उसी फील्ड में प्लो कर देते हैं। जैसे कि बरसीम हो जाते हैं, बहुत जगह लोग ढैंचा लगाते हैं, सनहेम्प लगाते हैं। ये सब कैसे क्रॉप है, ग्रीन मैन्योर क्रॉप है जिससे हम अपने मिट्टी को फर्टाइल बनाने के लिए मिट्टी में ये एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स ऐड करते हैं। उन चीज़ों को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने के लिए, मिट्टी के क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए हम ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स लगाते हैं। दूसरा क्या है इसमें, एनिमल मैन्योर, एनिमल वेस्ट प्रोडक्ट्स सच एज काउ और चिकन मैन्योर कैन बी यूज्ड। जो भी हमारे जानवर के वेस्ट पदार्थ होते हैं, ओके, उनको हम एज ए खाद के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं मिट्टी को फर्टिलाइज करने के लिए, मिट्टी का उर्वरक क्षमता को बढ़ाने के लिए। बोन मील हो गया, अ फाइन पाउडर मेड फ्रॉम ग्राउंड एनिमल बोन्स विच इज अ गुड सोर्स ऑफ फॉस्फोरस। जो भी बोन मिल, उससे हम पाउडर बनाते हैं एनिमल के बोन्स से, जो कि बहुत अच्छे सोर्स होते हैं फॉस्फोरस और कैल्शियम को। और ये दीज आर ऑल ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट रिसोर्सेज। हमें इन चीज़ों पे स्ट्रेस देनी है, ये सब ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट रिसोर्सेज के एग्जांपल हैं। फिश इमल्सन, अ लिक्विड फर्टिलाइजर मेड फ्रॉम फिश वेस्ट दैट इज हाई इन नाइट्रोजन एंड अदर न्यूट्रिएंट। जो भी फिश इमल्सन, फिश के वेस्ट से जो हम एक लिक्विड फर्टिलाइजर बनाते हैं, जो कि नाइट्रोजन के बहुत अच्छे सोर्स होते हैं, ओके। अदर न्यूट्रिएंट्स में इसे अच्छे खास मात्रा में पाए जाते हैं। रॉक डस्ट, finely ground rock particles that are rich in minerals and trace elements that are essential for plant growth। रॉक डस्ट जो होते हैं, जो रॉक के पार्टिकल्स में फाइनली रूप में पाए जाते हैं, जो कि मिनरल्स से बहुत ही एनरिच होते हैं। उसमें ट्रेस एलिमेंट्स कुछ पाए जाते हैं जो कि प्लांट के ग्रोथ के लिए बहुत ही यूजफुल होते हैं। तो यही है ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट रिसोर्सेज के कुछ एग्जांपल है। दीज आर द रिसोर्सेज दैट इज जनरली यूज्ड इन ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रोडक्शन एंड we strictly reduce, यहाँ लिखा हुआ है, we strictly avoid the use of synthetic fertilizers, okay। so next point इसमें हम देखते हैं क्या है,
दैट इज कंटिन्यूड पार्ट ऑफ द टॉपिक ऑर्गेनिक फोर्टिफिकेशन, जो हमने पढ़ा कि किसी भी प्रकार का चेंजेज लाना अपने खाद में और उस खाद को और क्वालिटेटिव बनाना और न्यूट्रिएंट रिच बनाना। ओके, वही चीज लिखा हुआ है। ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट फोर्टिफिकेशन इन्वॉल्व्स इनहैंसिंग द न्यूट्रिएंट कंटेंट ऑफ ऑर्गेनिक फूड्स थ्रू नेचुरल मीन्स विदाउट द यूज ऑफ सिंथेटिक केमिकल्स और जेनेटिक मॉडिफिकेशन। वही चीज लिखा हुआ है कि जो हमारे ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट फोर्टिफिकेशन में हम क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट कंटेंट, ऑर्गेनिक फूड के न्यूट्रिएंट कंटेंट को हम इंक्रीज करते हैं प्राकृतिक तरीके से, बिना कोई भी रासायनिक पदार्थ को उसमें मिलाए हुए या जेनेटिक मॉडिफिकेशन, उसमें किसी भी प्रकार के जेनेटिक, उसके आनुवांशिक में, ओके, उसके जीन्स में किसी भी प्रकार का बिना चेंजेज किए हुए हम उस पार्टिकुलर उस न्यूट्रिएंट्स को तैयार करते हैं और उसमें नेचुरल तरीके से उसको हम इम्प्रूव करते हैं, उस पार्टिकुलर खाद के क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं। दिस कैन बी अचीव्ड थ्रू वेरियस मेथड सच एज। अब जैसे हमने पढ़ा कि ऑर्गेनिक फोर्टिफिकेशन कैसे कर सकते हैं, तो उसमें हमें तो केमिकल यूज करना है नहीं, जेनेटिक मॉडिफिकेशन यूज करना है नहीं, तो हम कैसे करेंगे। क्वेश्चन आती है कि हाउ वी विल अचीव ऑर्गेनिक फोर्टिफिकेशन। तो आंसर आपको यहाँ पे है कि देयर आर वेरियस मेथड सच एज क्रॉप रोटेशन, इंटरक्रॉपिंग, यूज ऑफ कंपोस्ट, ग्रीन मैन्योर, एनिमल मैन्योर। ये क्रॉप रोटेशन, फसल चक्र, अगर हम लोग अपने फील्ड पे क्रॉप रोटेट करते रहेंगे ईयर बाय ईयर तो क्या होगा, हम अपने न्यूट्रिएंट्स को इंक्रीज कर सकते हैं मिट्टी में। अगर इंटरक्रॉपिंग हम लगाते हैं अपने फील्ड पे तो उससे हम क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनिक फोर्टिफिकेशन कर सकते हैं। कंपोस्ट की इस्तेमाल करते हैं, ग्रीन मैन्योर अगर हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, एनिमल मैन्योर, बोन मिल यूज़ कर रहे हैं, तो इनसे हम क्या कर सकते हैं, अपने न्यूट्रिएंट्स में, अपने मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स का हम फोर्टिफिकेशन कर सकते हैं और ऑर्गेनिक क्वालिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। वही चीज़ लिखा हुआ विच इन टर्न लीड्स टू मोर न्यूट्रिएंट रिच प्लांट्स। ओके, अगला पॉइंट क्या है आपका, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट फोर्टिफिकेशन कैन ऑल्सो इन्वॉल्व द यूज ऑफ नेचुरल मिनरल फर्टिलाइजर्स सच एज रॉक फॉस्फेट विच प्रोवाइड इसेंशियल मिनरल्स टू द सॉइल एंड द क्रॉप्स। ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट फोर्टिफिकेशन क्या करते हैं, इसमें हम नेचुरल फर्टिलाइजर्स, नेचुरल मिनरल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि रॉक फॉस्फेट, जो कि सॉइल के लिए बहुत ही आवश्यक मिनरल्स होते हैं और हमारे क्रॉप्स के लिए। अगला टॉपिक इसमें हम देखते हैं, दैट द पार्ट ऑफ द सेम टॉपिक, दैट इज रेस्ट्रिक्शंस टू न्यूट्रिएंट यूज इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। मतलब किस प्रकार के न्यूट्रिएंट को हम रेस्ट्रिक्ट करते हैं, इन विच वी डू नॉट अलाउ, ओके, फार्मर्स डू नॉट अलाउ, ओके, फार्मर्स डू नॉट यूज सच काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट फॉर देयर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन। कौन कौन से ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रैक्टिसेज एम टू यूज नेचुरल नॉन सिंथेटिक सोर्सेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू इम्प्रूव सॉइल हेल्थ एंड प्रमोट प्लांट हेल्थ। ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसे, इसमें हम किस टाइप के प्रैक्टिस करते हैं, इसमें हम नेचुरल चीज़ों को यूज करते हैं, नॉन सिंथेटिक सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स को हम क्या करते हैं, इसमें हम किस टाइप के सोर्सेज को यूज करते हैं, नॉन सिंथेटिक सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स को यूज करते हैं, जो कि हमारे सॉइल के हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं, प्लांट ग्रोथ को विकास प्रोवाइड करते हैं, प्रोमोट करते हैं। जिससे क्या होता है, एज ए रिजल्ट देयर आर रेस्ट्रिक्शंस। इसमें हम क्या करते हैं, जब हम इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, नेचुरल फर्टिलाइजर्स को, नॉन सिंथेटिक सोर्स ऑफ फर्टिलाइजर्स को, तो उस केस में क्या करते हैं, वी अवॉइड द यूज ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट। जो कौन कौन से हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग में, ये आपके आ गए सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स, जो कृत्रिम रूप से फर्टिलाइजर्स हम लोग खाद बनाते हैं इंडस्ट्रीज में, उसको हम क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। ओके, ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रोविड्स द यूज ऑफ सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स। जितने भी ऑर्गेनिक जैसे यूरिया, डीएपी, एमओपी, ये सब हो गए, ओके, ये सब खाद को हम लोग रेस्ट्रिक्ट करते हैं, हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है, जो किससे, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज से बनाए जाते हैं, जिसपे दे हैव एंड कैन हैव नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑन सॉइल एंड वाटर क्वालिटी। ओके, इन जब चीज़ों को हम यूज करते हैं, नॉन रिन्यूएबल को इस्तेमाल, सोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए उससे करके, तो क्या होता है, उसका बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट होता है सॉइल और वाटर क्वालिटी पे। दूसरा क्या है, केमिकल पेस्टिसाइड्स। ऑर्गेनिक फार्मिंग डिस्करेज द यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स एज दे कैन हार्म बेनिफिशियल इंसेक्ट्स एंड पॉलिनेटर्स। जो रासायनिक कीटनाशक होते हैं उसको हम ऑर्गेनिक फार्मिंग में इस्तेमाल नहीं करते हैं, प्रयोग नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि उससे क्या होगा, जितने भी हमारे बेनिफिशियल इंसेक्ट्स होंगे, जो हमारे बेनिफिशियल, जो हमें लाभदायक जो कीट होते हैं, वो क्या होंगे, उससे उनका नुकसान होगा, उनसे क्या होंगे, उनका जनसंख्या कम होगा और पोलिनेशन में वो हेल्प नहीं कर पाएंगे। फिर फर्दर अगर पोलिनेशन में हेल्प नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमारा फ्लावरिंग नहीं होगा। जब फ्लावरिंग नहीं होगा तो सीड का डेवलपमेंट नहीं होगा, सीड का डेवलपमेंट नहीं होगा तो हमें इल्ड नहीं मिलेगा, और जब इल्ड नहीं मिलेगा हमें,
तो एज वी नो फूड की सिक्योरिटी होगी। अगला इसमें क्या है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रोहिबिट्स द यूज ऑफ क्या है जेनेटिकली GMOs, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, एज दे आर जेनेटिकली इंजीनियर्ड टू विथस्टैंड herbicides and pesticides which goes against the principle of organic farming। इस ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम GMO क्रॉप्स को भी नहीं लगाते हैं। क्यों? अगर हम लगाएंगे तो क्या होगा, ये हर्बिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स के क्या उसके खिलाफ काम करते हैं, जो कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के सिद्धांत के खिलाफ है। अगला जो आपका इसमें पॉइंट है सेवेज एंड स्लज, जो भी नाली में जहाँ हम लोग देखते होंगे, नाली जहाँ होती है, नाली आप लोग समझते होंगे जहाँ से वेस्ट प्रोडक्ट एक चैनल के थ्रू पास होती है, तो उसमें बहुत सारे लिक्विड एंड सॉलिड पार्ट होते हैं जो उसमें रहते हैं। दे आर ऑल्सो ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रोहिबिट्स द यूज ऑफ सेवेज स्लज एज सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स एज इट कंटेन हार्मफुल पैथोजेंस एंड हैवी मेटल्स। क्योंकि जो नाली होता है, कूड़ा कचरा उसमें बहुत सारे रहते हैं, वो उसमें उसको भी हम इसमें इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे हार्मफुल पैथोजेंस भी पाए जाते हैं, हैवी मेटल्स भी पाए जाते हैं, जो कि हमारे अल्टीमेटली हमारे मिट्टी के लिए बहुत ही वो हानिकारक साबित होते हैं। इसलिए वी स्ट्रिक्टली डू नॉट यूज सच काइंड ऑफ थिंग्स। आगे आपका इसमें क्या है, एंटीबायोटिक्स। ये भी एंटीबायोटिक्स जो हम आज के डेट में कन्वेंशनल तरीके में हम एनिमल के संतान जेनेटिक्स के लिए हम क्या करते हैं, हम और उस चीज़ों को बनाते हैं, हम प्रोडक्शन के लिए हम एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में हमें क्या करना है, इन चीज़ों को प्रिवेंट करना है। लिमिट्स ऑन न्यूट्रिएंट एप्लीकेशंस, ऑर्गेनिक फार्मर्स मस्ट फॉलो स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस फॉर द एप्लीकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू अवॉइड ओवर यूज एंड मिनिमाइज न्यूट्रिएंट रन ऑफ। ओके, limits of organic farmers must follow strict guidelines to application of nutrients. This includes careful management of crop residues। इसमें हमें क्या करना है कि हमें कुछ गाइडलाइंस पे काम करने होते हैं, जिसमें हमें ओवर यूज और मतलब हमें बार बार एक ही न्यूट्रिएंट्स जो सोर्स हैं उसको बार बार यूटिलाइज नहीं करना है, और उनके रन ऑफ जो एक्स्ट्रा जो लीच आउट हो जाते हैं, जो एक्स्ट्रा बर्बाद हो जाते हैं, उसके यूज को हमें कंट्रोल करना है। एक केयरफुल तरीके से यूज करना है अपने क्रॉप रेजिड्यूज को, कवर क्रॉप्स को। सॉइल टेस्टिंग, ऑर्गेनिक फार्मर्स मस्ट रेगुलरली टेस्ट देयर सॉइल टू इंश्योर दैट इट हैज द प्रॉपर बैलेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर प्लांट ग्रोथ। दिस हेल्प्स देम to avoid nutrient deficiencies and reduces the need of for additional inputs। जो भी ऑर्गेनिक फार्मर्स होते हैं उनको टाइम टाइम पे सॉइल टेस्टिंग करते रहना चाहिए, ताकि उन्हें पता चले उनका मिट्टी में किस प्रकार के न्यूट्रिएंट्स है और किस प्रकार के प्लांट ग्रोथ के लिए न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है। ओके, जिससे उन्हें क्या होता है, उनको न्यूट्रिएंट्स की कमी पता चलती रहती है समय समय पे, और जिससे अपने वो एडिशनल इनपुट्स को भी, जो भी एडिशनल इनपुट वो देते हैं इम्प्रूव करने के लिए, उसको वो कम कर सके। ओके, तो ये ओवरऑल क्या कह रहा है, ओवरऑल ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रमोट्स द यूज ऑफ नेचुरल सस्टेनेबल न्यूट्रिएंट सोर्सेज वाइल रेस्ट्रिक्टिंग। तो हम लास्ट में क्या देख रहे हैं इसका, कि ऑर्गेनिक फार्मिंग किस चीज़ को प्रमोट करता है, किस चीज़ को एक तरह से सपोर्ट करता है, किस चीज़ों के लिए काम करता है। ये नेचुरल सस्टेनेबल मतलब प्राकृतिक और सतत विकास के लिए सतत एक सोर्स हैं, किसके, पोषण तत्व के सोर्स हैं, और जिसमें हम क्या करते हैं, रासायनिक कृत्रिम रूप से जो खाद बनाते हैं, खाद होते हैं, उसको हमें इस्तेमाल नहीं करना है, नहीं, वी स्ट्रिक्टली डू नॉट यूज। ठीक है, तो दिस वाज द टुडेज पार्ट ऑफ द टॉपिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, कि ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट रिसोर्सेज एंड इट्स फोर्टिफिकेशन क्या होते हैं, इसके क्या क्या ऑर्गेनिक सोर्सेज होते हैं जो कि हम लोग यूज करते हैं अपने ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए। ओके, सो इन कमिंग lectures we will be further studying the choice of crops and varieties in organic farming. So till then, thank you very much, and please like, share and subscribe my channel. So we will meet in next class. So बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।